तारीख का एक ऐसा खौफनाक दिन जब जंग यमामा के मैदान में 700 हाफिज कुरान सहाबा का खून बहा तो एक सहाबी के दिल में ऐसी तड़प उठी जिसने दुनिया की सबसे अजीम किताब को कयामत तक के लिए महफूज कर दिया। ये वाकया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के सिर्फ 1 साल बाद का है। जंग यमामा में तकरीबन 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए। उस दौर में कुरान आज की तरह किसी एक किताब यानी मुसहफ की शक्ल में नहीं था। खुदा का कलाम खजूर की टहनियों, ऊंट की हड्डियों, चमड़े के टुकड़ों और सबसे बढ़कर सहाबा के सीनों में महफूज था। जब 700 हाफिजों की शहादत की खबर मदीना पहुंची तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु तड़प उठे। उन्हें खौफ सताने लगा कि अगर हर जंग में हाफिज कुरान इसी तरह शहीद होते रहे तो कुरान का एक बड़ा हिस्सा कहीं दुनिया से रुखसत न हो जाए। वो फौरन खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और कहा, वक्त आ गया है कि कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा किया जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु पहले तो घबरा गए। कहने लगे, मैं वो काम कैसे कर दूं जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। उन्हें दीन में किसी भी नई चीज बिद्दत से खौफ आता था, लेकिन जब हजरत उमर ने समझाया कि यह बिद्दत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत है तो अल्लाह ने हजरत अबू बकर का सीना भी इस नेक काम के लिए खोल दिया। इस अजीम जिम्मेदारी के लिए चुना गया हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु को। ये वो खुशकिस्मत सहाबी थे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही अल्लाह का पैगाम लिखने का शरफ हासिल था। हजरत ज़ैद ने कुरान जमा करने का जो तरीका अपनाया वो इतना सख्त था कि आज की दुनिया हैरान रह जाए। हर आयत को कबूल करने की 2 कड़ी शर्तें थीं। पहली आयत उसी चीज पर लिखी होनी चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखी गई हो, और दूसरी कम से कम 2 सहाबा ये गवाही दें कि उन्होंने खुद ये आयत रसूलुल्लाह के लबों से सुनी है। इस पूरे सफर में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। जब सूरह अत-तौबा की आखिरी 2 आयतों की बारी आई तो वो आयतें पूरे मदीने में सिर्फ एक सहाबी हजरत अबू खुजैमा अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के पास लिखी हुई मिली। शर्त के मुताबिक 2 गवाह चाहिए थे, लेकिन गवाह सिर्फ एक था। तब सबको एक मोजज़ा याद आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही हजरत अबू खुजैमा की गवाही को 2 मर्दों की गवाही के बराबर का रुतबा दिया था, और इस खुसूसी एजाज की बदौलत वो आयतें कुरान का मुकम्मल हिस्सा बन गईं। आगे चलकर हजरत उस्मान ए घनी रजी अल्लाहु अन्हु के दौर ए खिलाफत में हजरत हफ्सा रजी अल्लाहु अन्हा के पास रखे इसी असल नुस्खे से मजीद कॉपियां तैयार करवाई गईं और दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दी गईं ताकि कयामत तक पूरी उम्मत एक ही कुरान पर कायम रहे।